नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने चैनल विवेक मैथ्स में। तो आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से मैथ की तैयारी करना चाहिए और क्या होना चाहिए, पहले सिलेबस ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करना चाहिए। तो मेरा जो पहला चैप्टर है, अगर आप बिगनर हैं और पूछ रहे हैं, आप हमसे जानना चाहते हैं कि भैया बताइए कि कौन सा चैप्टर से हम स्टार्ट करें अगर हम जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा मतलब कि चैप्टर को सबसे फर्स्ट में पढ़ना चाहिए, सबसे पहले पढ़ें कि हमको अच्छा से मतलब कि समझ में आए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप कुछ चैप्टर हैं जिसके मदद से पिछले अगर आप पढ़े हैं, पहले पढ़े हैं, जैसे कि आप परसेंटेज पढ़ते हैं सबसे पहले, तो आपको डिस्काउंट हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, और कहीं पर भी डिस्काउंट हो गया, बहुत सारा मतलब चैप्टर है जिसमें परसेंटेज का जिक्र किया जाता है। और तब उसमें आपको परसेंटेज अब पहले पढ़िएगा, उसके बाद वो सब चैप्टर पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा तो मैं एज ए टीचर आपको बताना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप बिगनर हैं, आप सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, रेशियो को पढ़ना चाहिए, अनुपात को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए अनुपात को? क्योंकि रेशियो में वो बहुत सारा चीज़ है जो कि बहुत सारे चैप्टर में उसका उपयोग होगा। तो सबसे पहला चैप्टर अगर हमसे पूछा जाए और हमसे मतलब कि ये बोला जाए कि आप पढ़ाइएगा सबसे पहले, तो कौन सा चैप्टर? रेशियो चैप्टर पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ रेशियो, अनुपात आज स्टार्ट होगा। मेरा पहला क्लास जो होगा वो अनुपात का होगा, रेशियो का होगा, मैं बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करें रेशियो की बात करें तो क्या होता है रेशियो? रेशियो किसे कहते हैं? अनुपात किसे कहते हैं? ठीक है, अनुपात किसे कहते हैं? तो अनुपात जो है ना, अनुपात है जैसे कि मानिए मैं और आप क्या हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरा सैलरी कितना है? 18,000 रुपया है। मान लिया जाए मेरा सैलरी कितना है, ऐसे तो मेरी कोई सैलरी नहीं है और कोई मैं कंपनी में काम नहीं करता हूँ, और तो मेरी कोई सैलरी नहीं है। लेकिन आप मान लीजिए कि मेरा सैलरी 18,000 रुपया है और आपका सैलरी 36,000 रुपया है। चलिए, हमसे ज़्यादा आप ही का सैलरी है, मानना ही है तो आपका ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो आपका सैलरी कितना है? 36,000 रुपया। मेरा सैलरी कितना है? 18,000 रुपया। तो हम बोले कि ना कि मैं हूँ, मेरा नाम क्या हुआ जी? विवेक। जैसे कि मैं जैसे विवेक, और आपका नाम एक्स है, XYZ कुछ भी है, ठीक है, मैं नहीं जानता। तो हम दोनों के बारे में बात किया जा रहा है कि मेरा नाम विवेक है और आपका नाम XYZ है। हम दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, और जो हम काम करते हैं तो मेरा जो काम करने के बाद जो एक मंथ के बाद सैलरी मिलता है वो मुझे मिलता है कितना? 18,000 रुपया। मुझे मिलता है 18,000 रुपया और आपको मिलता है 36,000 रुपया। हो सकता है आप बड़े पद पे होंगे तो आपको मिलता है 36,000 रुपया और हमको मिलता है 18,000 रुपया। तो हमसे कोई पूछेगा कि ठीक है भैया, आप तो 18,000 36,000 बोल दिए, लेकिन आपको बोला जाए कि आपका और उस लड़के का, मतलब आपका और मेरा जो रेशियो है वो कितना का है जी? तो हम बोलेंगे कि मेरा जो है ना, हम 18,000 रुपये कमाते हैं, आप कितना कमाते हैं? 36,000 रुपया। तो मेरा और आपका जो रेशियो है ना वो कितना है? 1:2 का रेशियो है। 1:2 का रेशियो है। यानी कि अगर हम 1 रुपया कमाते हैं, मान 1 यूनिट कमाते हैं, तो आप 2 यूनिट कमाते हैं। हम कमाते हैं आपसे, आप हमसे कमाते हैं दुगना और हम कमाते हैं आपसे आधा। 18,000 हम कमाते हैं, आप 36,000 कमाते हैं, आप हमसे दुगना कमाए ना। तो वही जब हम 1 कमाए तो आप 2 कमाए, तो इसी को बोला जाता है रेशियो। ठीक है, पहली बात तो क्लियर हो गया कि रेशियो कहाँ किसे जाता है, रेशियो कैसे पता करेंगे। तो कभी भी एक आदमी का मतलब कंपेयर करना होगा किसी से, तभी आप रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि हमारा जो सैलरी है ना वो एक, मतलब रेशियो बोलने के लिए आपको और किसी 2
दो चीज़ों से कंपेयर करना होगा, ठीक है। और वो जो कंपैरिजन होगा वो कंपैरिजन सजातीय में होगा, मतलब एक जाति में होगा। ये नहीं कि हम बोल रहे हैं ना कि मेरा जो सैलरी 18,000 रुपया है और मतलब कि आप क्या करते हैं कि 18,000 डॉलर में काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 18,000 और यहाँ पर 18,000 डॉलर लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो हम भी रुपया और आप भी रुपया में कमाएंगे, तभी आपको मतलब कि ये रेशियो पता चलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब भी होगा रेशियो क्या होता है, रेशियो एक ही मतलब की चीज़ पे, जैसे कि मेरे पास 10 आम है और आपके पास 15 आम है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 10 आम है। देखिए हमारे पास कितना आम है, 10 आम है, 10 मैंगो है, 10 मैंगोज है सॉरी, और आपके पास 15 मैंगोज है, 15 मैंगोज है। तो हम बोलेंगे ना कि बताइए कि हम दोनों के पास कितना अनुपात में मतलब कि आम है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15, यानी कि 2:3 के रूप में क्या है, आम है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि अच्छा हमारे पास 10 मैंगोज है और मेरे पास 15 सेव है, बोलेंगे कि 10 मैंगोज है, 10 मैंगोज है और आपके पास क्या है, 15 एप्पल्स है, ठीक है, एप्पल्स है, एप्पल्स है, ठीक है। तो इसका जब ये देखिए हमारे पास आम है और आपके पास क्या है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास जैसे कि क्या है, मेरे पास आम है, मेरे पास क्या है, मेरे पास आम है, मेरा नाम विवेक और आपका नाम XYZ, ठीक है। तो मेरे पास 10 आम है और आपके पास 15 सेब है। तो ये दोनों का पूछा जाए कि ये बताइए क्या पूछेगा इसमें, आप ही बताइए। आप दोनों में से आम का रेशियो क्या है, आप दोनों में से सेब का रेशियो क्या है, क्या पूछा जाएगा? नहीं पूछा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि मेरे पास 2 रेशियो, ये तो नहीं कह सकते हैं कि 2:3 का 2:3 आम है, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2:3 के रूप में सेब है, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि रेशियो हम जब भी कंपैरिजन करेंगे तो सेम जाति में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, जो है वही होना चाहिए दूसरे के पास, तब हम कंपैरिजन करेंगे। और एक बात कि ये नहीं केवल हम मतलब कि 2 लोगों का ये बताएं, 2 लोगों के बारे में हम बताएं, तो केवल 2 ही लोग के बारे में कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। रेशियो में 2 से ज़्यादा, बहुत जितना व्यक्ति ले लीजिए उतना व्यक्ति से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि 3 लोग हैं, मान लीजिए हमारे कंपनी में है, उसी कंपनी में 3 लोग काम करते थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम और एक का नाम क्या था, मोहन था, मान लिया जाए मोहन। ये तीनों एक कंपनी में काम करते हैं और राम का वेतन है 10,000 रुपया और इसका वेतन है 25,000 रुपया, ठीक है, और इसका वेतन है 30,000 रुपया। छोड़िए इतना, अभी रुक जाइए और बताते हैं। इसका है 20,000 रुपया, ठीक है, और इसका क्या है 30,000 रुपया है, ठीक है। तो हमसे पूछेगा, आप देखिए काटिए, 4 0 4 0 4 0, 1:1:2:3, यानी 1:2:3 के रूप में राम श्याम मोहन का सैलरी है। तो कहने का मतलब है केवल 2 लोगों से ही हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और बात कहा जाए कि क्या हम मतलब कि इसमें क्या हम थ्योरी बताएं, तो थ्योरी हम कुछ बताने वाले नहीं हैं, लेकिन जब भी आपको कंसेप्ट की ज़रूरत होगा तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपका कंसेप्ट हम क्लियर करते जाएंगे। और बात रही कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, तो आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत नीचे से क्वेश्चन को उठाऊँगा, मतलब कि लेवल वाइज मेरा क्वेश्चन जो होगा धीरे धीरे मतलब टफ होते जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि CGL Tier 2 का भी क्वेश्चन, SSC फेज 9 का क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे जो टफ एग्जामिनेशन होते हैं इंडियाज में, उसका क्वेश्चन हम देंगे आपको और बताएंगे, सिखाएंगे आपको। तो मेरे दोस्त, अगर आप शुरू से बने रहते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और मोटिवेशन तब मिलेगा जब हमारे वीडियोज़ को आप लाइक कीजिएगा और वैसे व्यक्ति को शेयर कीजिएगा जो मतलब कि इसके लिए इंतज़ार कर रहा है, जिसको ज़रूरत है, वाकई में ज़रूरत है कि किसी को पढ़ना है अगर शुरू से, तो हमारे साथ शुरुआत कीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और हम पे विश्वास कर सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये सब बात ना बोलकर हम आगे चलते हैं। जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, यदि पढ़ते हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त? तो क्वेश्चन है यदि P अनुपात Q बराबर 9 अनुपात 7 है तो P माइनस Q अनुपात P प्लस Q का मान क्या है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। P और एक बात और भाई, एक बात और, सॉरी मैं भूल गया था, P अनुपात Q बराबर हम P बटा Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये P अनुपात Q लिखिए या P बटा Q लिखिए, बात बराबर है, किसी प्रकार का कोई इसमें ये नहीं कि बदलाव है, दोनों सेम बात है, दोनों अलग अलग तरीक़ा से सिर्फ बोला गया है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो हमको मतलब क्या है, P अनुपात Q बराबर 9 बटा 7, यहाँ पर हम लिखते हैं कि P अनुपात Q बराबर 9 अनुपात 7। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त कि P के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, P के जगह पर क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, और Q की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। P के जगह पर 9 लिखा हुआ है, Q के जगह पर 7 लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि P बराबर 9 है और Q बराबर 7 है। P बराबर 9 है और Q बराबर 7 है। जब P बराबर 9 है, Q बराबर 7 है, तो इसको निकालने के लिए बहुत ईजी हो गया। क्या लिखेंगे, हमसे पूछा क्या गया है, P माइनस Q अनुपात P प्लस Q, इसका मान क्या होगा? तो P कितना है मेरे दोस्त? P है 9, तो 9 P के जगह पे 9 लिखेंगे, माइनस Q कितना है 7, तो Q के जगह पे 7 लिखेंगे। अनुपात कितना हो गया, P कितना है दोस्त 9 और 7, Q कितना है दोस्त तो 7, यहाँ पर 7 लिखेंगे। 9 माइनस 7 कितना हुआ दोस्त 2, और 9 प्लस 7 कितना हुआ 16। 2 अनुपात 16 कटता है, क्योंकि जो एक और बात, क्योंकि जो भी रेशियो में होता है वो सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है। अगर वो कटता है तो उसको काट दीजिए, नहीं कटता है तब वो जाकर हमारा रेशियो में हुआ, और रेशियो हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। 2 से काटेंगे 8 मरतबे 1 अनुपात 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अनुपात 8 हो जाएगा। 1 अनुपात 8 हमारा किस ऑप्शन में है मेरे दोस्त? तो बी में है, और यही मेरा क्या है, सही आंसर है। तो आप लोग देखें किस प्रकार से मैंने बताया कि किस प्रकार से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन सर आप मतलब कि क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा उस लड़के के बारे में भी सोचिए जो कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं वादा किया हूँ कि जो लड़का कुछ भी नहीं जानता है उसको भी हम मैथ बहुत ढंग से सिखाएंगे और उसको मोहब्बत करा देंगे मैथ से, कि गणित उसको जब देखे ना मैथ तो लगे कि नहीं यार ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं आपको आज के बाद आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट होने वाला है वो मैथ होगा। ठीक है, देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है और अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद समझना कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में ये पता लगाना है कि क्या मतलब दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये हम ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन में है यदि x अनुपात y बराबर 1:3, मतलब 1 अनुपात 3 है, तो 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अनुपात 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा कर दिया, उससे हमको घबराना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका से। x अनुपात y बराबर कितना है, 1:3, तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, और y बराबर कितना हो गया दोस्त, तो y बराबर हो गया 3। x बराबर 1, y बराबर 3, अब हमारा निकल गया। हमको निकालना क्या है, 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अनुपात 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ये हमसे पूछा जा रहा है। x हमारा कितना है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, y के जगह पे y का मान, x के जगह पे x का मान हम केवल पुट करेंगे, वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 इंटू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, y का मान 3 है, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस 3x स्क्वायर, x का मान कितना 1 है, और 1 का स्क्वायर करे क्यू करे कुछ भी करेंगे, कितना भी पावर रहेगा तो 1 का मान कितना होगा, केवल और केवल 1 ही होगा। तो हमको कहेंगे 3 इंटू 1 इज 2, यहाँ पर रेशियो
2 इंटू वाई स्क्वायर का मान कितना आया था जी, तो 9 आया था। फिर यहाँ पर 9 चिपका देंगे, माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको कोष्ट में। अब हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, अब हमारा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 9 27 प्लस 3 गुने 1 3, 3 9 क्या हो जाएगा, 3 9 27 प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस 8। तो 27 और 3 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 3 हम जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, अनुपात 9 दूनी 18, 18 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 10 होगा, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 1 आ जाएगा। और 3 अनुपात क्या है, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, और ये मेरा क्या है, सही आंसर है मेरे दोस्त, सही आंसर है। आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल बन रहिए, आपको प्यार नहीं हो गया ना, आप उसको भूल जाइएगा, और हमारे वीडियो से मैथ से, मतलब बोला जाता था ना पहले, आप बोलते थे इश्क वाला लव, अब इश्क वाला लव नहीं बोलिएगा, मैथ्स वाला लव बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3 अनुपात 2 हो, 3 अनुपात 2 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ऑप्शन दिया हुआ है 4, इसमें से बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसा कि हम लोग अभी तक यहाँ तक जान रहे थे कि मान लीजिए x अनुपात y बराबर 1:2 है, तो x का मान 1 हो जाता था और y का मान क्या हो जाता था, 2 हो जाता था। x का मान 1 और y का मान 2 हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पर बोला गया है कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2, तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लिखते हैं, ये हो जाएगा ना, x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, तो x प्लस वाई बराबर 3 हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 2। अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y हम दोनों को ऐड कर दिए, मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, तो अब इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x और x कितना x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ये किधर है भाई, ये बराबर के इस साइड है, गुना में है, इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 होगा, और 5/2 बराबर क्या होता है दोस्त, तो 2.5 होता है। क्या होता है, 2.5 होता है। अब हमारा x का मान निकल के चला आया है, x का मान निकल के आया 2.5, हमको निकालना है y का मान। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 3 है, x प्लस वाई बराबर 3 है। देखिए पहला अगर हम इक्वेशन देखेंगे, हम पहला या कोई भी ये दोनों में से किसी इक्वेशन में x का मान रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा ना, आ जाएगा। यहाँ पर जैसे कि x का मान कितना है, x का मान 2.5 है, x का मान 2.5 है, तो क्या हो जाएगा y का मान, हम 2.5 में क्या जोड़े कि 3 जोड़े, तो 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना निकल के आया, y इक्वल टू निकल के चला आया 0.5। ठीक है, x निकल के आया 2.5, y बराबर निकल के आया 0.5। हमसे पूछा क्या जा रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर कितना, x कितना है 2.5, और 2.5 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.25 होगा। जैसे कि हम लोग करते हैं 2.5 इंटू 2.5, अगर 25 अगर पॉइंट इसमें नहीं है, नहीं हम मानते हैं कि इसमें पॉइंट नहीं है, पॉइंट को नज़रअंदाज कर दिए हम, मतलब कि भूल गए इसमें पॉइंट भी है, ऐसा हम भूल गए। तो ये 25 है, ये 25 है, 25 इंटू 25 यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो होता है 625 होता है ना,
625। अब पॉइंट के मतलब कि दायां साइड, पॉइंट के दायां साइड कितना अंक है, तो इसमें एक अंक है और इसमें एक अंक है, तो 2 अंक है। तो 2 अंक के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठा देंगे, 1 अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। कितना हो गया 6.25। तो हमारा 2.5 यानी कि एक्स स्क्वायर कितना निकल के आया, एक्स स्क्वायर निकल के आया 6.25। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का मान 6.25 प्लस, अब वाई स्क्वायर का मान निकालना है, वाई स्क्वायर का मान निकालना है। वाई स्क्वायर, वाई बराबर कितना है जी, तो 0.5 इंटू 0.5। हम भूल गए कि पॉइंट है, 5 पचे 25, 1 अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट, यानी कितना आया 0.25। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.25। यहाँ पर ये हो जाएगा अनुपात एक्स स्क्वायर का मान 6.25, वाई स्क्वायर का मान -0.25। ये कितना हो जाएगा 6.25 जोड़ेंगे तो 6.50 अनुपात 6.25 में से अगर -0.25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.0 हो जाएगा ना मेरे दोस्त, हो जाएगा। तो 6.50 को अगर हम पॉइंट ये हटा देंगे तो यहाँ पर 00100 हो जाएगा, ठीक है। और कभी भी जो अनुपात होता है वो बट्टा में नहीं होता है, उसका सिंपल फॉर्म क्या होता है, उसका सिंपल फॉर्म ये होता है, कोई बट्टा वट्टा में नहीं होगा। तो ये बट्टा वाला किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर गुना हो जाएगा। तो देखिए 650 अनुपात ये कितना है 6 है, 6 में अगर 2 शून्य हम कर दिए तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य और 5 से काटेंगे 5 13 65 और 5 12 62, यानी कि 13:12। और 13:12 किस में है भाई, तो 13:12 सी ऑप्शन में है और यही मेरा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि x अनुपात y बराबर 1:2 है तो 2x + 4y अनुपात x + 4y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल बनना चाहिए। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और पहले आप खुद से बनाइए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को बोला गया x अनुपात y बराबर 1:2। तो x का मान कितना हो गया 1 हो गया, y का मान कितना हो गया 2 हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है x + 4y, 2x + 4y, 2x + 4y। क्या पूछा जा रहा है 2x + 4y और अनुपात में क्या है x + 4y है ना। तो x का मान कितना है 1 है, x का मान 1 है तो 2 × 1 कितना हो गया 2 हो गया, प्लस 4y, y का मान कितना है 2 है तो 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया। अनुपात x + 4y, x का मान 1 प्लस 4y, 4 × y का मान कितना है 2 है तो 4 दूनी 8 9 हो गया। तो ये 8 2 कितना हो गया 10 हो गया और ये 8 है कितना हो गया 9 हो गया। तो 10:9 जो कि पहला ही ऑप्शन में ए ऑप्शन में ही है और यही मेरा क्या हो गया सही आंसर हो गया। तो आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है a अनुपात b बराबर 2:3 है तो 5a + 3b मतलब 5a + 3b अनुपात 6a - 2b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a अनुपात b बता दिया गया है तो हम सबसे पहले बोलेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को क्या बोलेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे a अनुपात b यानी a का मान कितना है b और b का a का मान कितना है 2 और b का मान कितना है 3, ठीक है। a का मान कितना है 2 और b का मान 3 है। तो हमसे पूछा क्या गया है 5a + 3b अनुपात 6a - 2b। तो लिखेंगे यहाँ पे 5a + 3b, 5a + 3b अनुपात 6a - 2b, ठीक है 2b। तो ये 5a, a का मान कितना है जी a का मान 2 है, a का मान 2 है। तो a का मान तो है 2 है तो a की जगह पे 2 लिख देते हैं और b का मान कितना है तो b का मान 3 है तो b की जगह पे 3 लिख देते हैं। फिर वही काम करते हैं a की जगह पे 2 लिख देते हैं और b की जगह पे 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ 5 दूनी 10, 5 × 2 कितना हुआ 10 हुआ, प्लस 3 × 3 कितना हुआ 9,
6a है तो 6 हो गया, और a का मान कितना है 2, तो 6 × 2 कितना हो गया, 6 × 2 कितना हो गया 12, माइनस 2 × 3 कितना हो गया तो 6। ठीक है, 10 + 9 कितना होता है 19 होता है, और 12 - 6 कितना होता है 6 होता है। तो हमारा आंसर कितना आया 19:6। क्यों आया, क्योंकि ये पूरी से अब कट नहीं रहा है, अब कटेगा 6:19 आपस में कटेगा, नहीं कटेगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, जो कि हमारा सही आंसर है। देखिए दोस्त, आज का ये अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और क्वेश्चन क्या है, एक बार CHSL में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, हाल में ही 2022 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया CHSL के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में। इस क्वेश्चन में पूछा कुछ नहीं गया है, सिर्फ बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, अनुपात दे दिया गया है। तो आपको हम एक बात बोले थे कि इस अनुपात को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4 को लिख सकते हैं, 3/4, ठीक है, और 1:2 को 1/2, ठीक है, या तो 2:5 को 2/5, और इसके बाद 1/3, 1:3 को क्या लिख सकते हैं 1/3। तो कोई स्टूडेंट क्या करेंगे, कोई इसका बनाने का बहुत सा तरीका है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सा तरीका है। अगर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 3/4 सीधे हो गया कितना, 3/4 हो गया 75%, 1/2 हो गया 50%, 1/2 हो गया कितना 50%, 2/5 हो गया कितना 40%, 1/3 हो गया कितना, 1/3 हो गया 33.33%। ठीक है, 3/4 कितना 75%, 1/2 50%, और 2/5 कितना 40%, और 1/3 हो गया 33.33%। अब बताइए सबसे छोटा कौन है, तो छोटा ये है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका ये कौन सा वैल्यू से आया है, तो 1/3 से आया है। 1/3 किसको हम लिख सकते हैं, तो 1:3 को लिख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो 1:3 हमारा सही आंसर होगा मेरे दोस्त। बोलिएगा, आप बोले बहुत सारा मतलब कि इसको निकालने के लिए सॉल्यूशन है, बहुत तरीक़ा से निकाल सकते हैं, आप एक तरीका बताएं और कौन सा तरीका हो सकता है। तो और भी तरीका है, इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही लाजवाब है जो अगर आप उसको हमेशा उसी चीज़ को, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या कीजिए, सारे को क्या कीजिए, सारे को आप एक मतलब कि ये LCM लीजिए, नीचे वाला का क्या कीजिए LCM लीजिए। 4 2 5 3 का LCM कितना होगा मेरे दोस्त, तो 4 2 5 3 का LCM कितना होगा, 4 2 5 3 का LCM कितना होगा, तो 4 2 का LCM हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो गया 5 20, और यहाँ पर हो गया 3 60 हो गया, 20 3 कितना हो गया 60 हो गया। 4 5 और 3, क्योंकि 2 तो 4 में है ही, तो इसको हम नहीं लेंगे। 4 5 3 हमारा क्या हो गया LCM हो गया, और LCM कितना हो गया 4 5 20 3 60, तो 3/4 गुने 60, 60 से सबको क्या कीजिए गुना कर दीजिए, 1/2 गुने 60, ठीक है, और 2/5 गुने 60, ठीक है, और 1/3 गुने 60। इसको काटिए, 4 15, यहाँ 2 से 30, यहाँ 5 से 12, और यहाँ 3 से 20, ये कितना हो गया 15 गुने 3 45, ये कितना हो गया 30 गुने 1 यानी 30, और ये कितना हो गया 12 गुने 2 यानी कि 24, और ये कितना हो गया 20 गुने 1 यानी कि 20। इस संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन है, आप बता दीजिएगा कितना है, 20 है। और 20 किसके बदले आया है, तो 1/3 के बदले आया है। 1/3 हम किसको लिख सकते हैं, तो 1:3 को लिख सकते हैं, और इस प्रकार से भी हमारा आंसर ये आएगा 1:3। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम आज का देखते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, और आज का अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 6:5, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर है, बराबर किसके है, ये 4 ऑप्शन में किसके बराबर है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए A अनुपात B बराबर 2:3, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बात और याद करना होगा, एक बात और समझना होगा
कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे एक में कंबाइन करते हैं, क्यों कंबाइन करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 2 निकल कर आएगा, और बी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। यहाँ पर गौर करने वाली है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, इसमें ए अनुपात बी है, इसमें बी अनुपात सी है। यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है जी, 3 है। यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, 6 है। यहाँ पर बी का वैल्यू 3 है, यहाँ पर बी का वैल्यू 6 है। ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज़ में कहीं पर मेरा ही वैल्यू कुछ रहे और कहीं पर कुछ और रहे। ऐसा हो सकता है कि 10 किलो का वैल्यू यहाँ पर 10 किलो रहे और वहाँ पर 10 किलो नहीं 20 किलो हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो हमको सबसे पहले एक ही चीज़ का 2 वैल्यू कैसे होगा, एक ही चीज़ को 2 वैल्यू नहीं हो सकता है। इसलिए हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ हमको देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कितने लोगों के बारे में बात किया गया है, ए बी बी सी, यानी 3 लोगों के बारे में बात किया गया है। किसके किसके बारे में, ए बी सी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है। अब जिसके सामने जो है, जो मतलब ए का वैल्यू कितना है 2, तो उसके ए के सामने हम 2 लिखेंगे। बी का वैल्यू है 3, तो बी के सामने हम 3 लिखेंगे। सी का वैल्यू है कितना, 5। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ए का बी देखिए कैसे लिखेंगे, लिखने का स्टाइल क्या होगा। देखिए ए का वैल्यू कितना है जी, 2, ए का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3, है ना। ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 3। उसके बाद हमारा बी है ना, तो बी हम कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे नहीं ना, यहाँ पर एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे। बी का वैल्यू कितना है, 6, तो अगला लाइन में लिखेंगे बी का वैल्यू 6, बी के सामने 6। और सी का वैल्यू कितना है जी, तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 5, तो सी के सामने लिखेंगे 5 और इसको कर देंगे ऐसे, ठीक है। और जो खाली बचा हुआ है, जो स्थान खाली बचा हुआ है, मतलब ये स्थान एक खाली है और एक स्थान यहाँ पर खाली है ना मेरे दोस्त। एक स्थान यहाँ पर खाली है, एक स्थान यहाँ पे खाली है, एक स्थान यहाँ पे खाली है, एक स्थान यहाँ पर खाली है। तो इसको कौन सा मतलब अंक भरेंगे, तो जो इसका नियरेस्ट अंक होगा, नियरेस्ट अंक, इसका नियरेस्ट अंक कौन है, इसका नियरेस्ट अंक कौन है, इधर कोई है नहीं है ना, तो इधर के इधर ही है। तो इधर कितना है नियरेस्ट अंक में, 3 है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, 3 लिखाएगा। यहाँ पर क्या लिखाएगा, 3 लिखाएगा। इसके नियरेस्ट में इधर कोई अंक है नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। इधर यहाँ पर क्या है, 6 है, तो इसका नियरेस्ट में 6 लिखेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या कोई अंक है जो तीनों में कट रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, क्योंकि ये 6 को हम लिख सकते हैं कि नहीं कि 3 × 2। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक दूसरे को काट दीजिए, ठीक है। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए कोई भी एक दूसरे में कॉमन है, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो कोई कॉमन अब नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 × 1 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 6 हो जाएगा। 5 यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ये सब यहाँ पे सब अनुपात यहाँ पे, ठीक है, अनुपात 4:6:5। 4:6:5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है मेरे दोस्त। ये क्या हुआ, सही आंसर हुआ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से हमको समझना है और आगे हमको यूज करना है, ठीक है मेरे दोस्त। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। आज का अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, तो आज का अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो कि पिछला क्वेश्चन मैंने कराया। क्वेश्चन है A:2:5, C:3:4 है, तो A:B:C बराबर है। किसके बराबर है ये बताना है। जैसा कि मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको बताया था, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कितने लोगों की बात की गई है, कितने लोगों के बारे में बात किया गया है, तो बोलेंगे 3 लोगों के बारे में बात किया गया है। सर कौन कौन है, A है, B है और क्या है, C है। देखिए A है, B है और C है, फिर B है, तो 3 लोग बाद में बात किया गया है। तो हम लिखेंगे A:B:C, ठीक है। A कितना है, 2 है, तो A के सामने 2। B कितना है, 5 है,
ठीक है। और फिर यहाँ पर C अनुपात B है। कोई कोई लड़का होते हैं, कोई कोई स्टूडेंट होता है जो क्या करता है कि C अनुपात B है और देखा नहीं, जल्दीबाजी करने के चक्कर में क्या किया, B बराबर 3 कर लिया, C बराबर 4 कर लिया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है मेरे दोस्त, ऐसा गलती कभी नहीं करना है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्त, ऐसा गलती नहीं करना है। छोटा छोटा जो गलती होता है ना उसको अवॉइड कीजिए, उसको गलती नहीं कीजिए, ठीक है। तो इस गलती को नहीं करना है। C का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 4 है, तो B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू 4 है और C का वैल्यू कितना है, तो C का वैल्यू हमारा 3 है, यहाँ पर लिखेंगे। इसके सामने कौन है मेरे दोस्त, इसके सामने 5 के, यहाँ पर C के पास कौन है, C का जो पड़ोसी है वो कौन है, तो बोलेंगे 5 है, तो यहाँ पे 5 भराएगा। और यहाँ पर कौन है, 4 है, तो 4 लिखाएगा। हो गया, 4 दूनी हो गया। आपको देखिए कटता है, 4 4 5 नहीं, 3 3 नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। कितना आंसर आया, ये अनुपात सब में होगा, अनुपात 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 अनुपात, ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आ गया, 8 अनुपात 20 अनुपात 15, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर बी में है। और यही मेरा क्या है, सही आंसर है मेरे दोस्त। क्या है, सही आंसर है। तो है ना, मज़ा आ रहा है ना मेरे दोस्त, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दीजिए आप लोग, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन आता है। आप जब तक हमें मोटिवेशन नहीं दीजिएगा ना, नहीं दीजिएगा, तब तक मैं आपको क्या बताऊं, तब तक फिर भी मैं करूंगा। लेकिन अगर आप सच में लाइक करते हैं ना तो अंदर से डेडिकेटेड होता हूँ। जिस प्रकार से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेडिकेटेड हैं, उसी प्रकार से आप हमें डेडिकेटेड करना चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे अरे लाइक कीजिए, जो बोला जाता है ना, जो सब आता है और पूरा एकदम मतलब कि ऐसे वैसे, तो उस प्रकार से नहीं। सिर्फ आपको अपने भाई के नाते आप अपने गाइडेंस समझ लीजिए कि चलिए कुछ हमको फ़ायदा हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइक कर देंगे, बस कुछ नहीं है दोस्त। थोड़ा सा सिर्फ आप अगर देख रहे हैं, इतना मेहनत जब हम करते हैं आपके लिए, तो आपको तो बनता है ना, आपको बनता है कि नहीं बनता है, एक लाइक तो बनता। तो आज का ये अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त, जो कि CGL Tier 2 2019 में पूछा गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसका कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, यदि A + B अनुपात B + C अनुपात C + A बराबर 7:6:5 है और A + B + C बराबर 27, तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C का क्या मान क्या होगा, ठीक है। तो मान क्या होगा, और ये ऑप्शन दिया हुआ है कि क्या मान होगा, आप हमें बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो A + B + C बराबर 27, इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। ये बताना कोई, इसका कोई मतलब कि ज़रूरी नहीं था कि A + B + C बराबर 27 बताइए। ये झूठ मूठ का आपको मतलब कि उलझाने के लिए दिया गया है, उलझने के लिए दिया गया है कि आप थोड़ा सा टाइम इसको मतलब कि टाइम इसमें लीजिए और इस क्वेश्चन को आप मतलब कि थोड़ा सा पेचीदा कर दीजिए। इसलिए इस क्वेश्चन इसको हम नज़रअंदाज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, जैसा कि A + B बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, B + C बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा, और C + A कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो A + B कितना हो गया मेरे दोस्त, A + B कितना है, 7 है। B + C कितना है, B + C कितना है, 6 है। C + A कितना है, C + A कितना है, 5 है, ठीक है। C + A 5 है, ठीक है। और ये टाइम एंड वर्क में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2 आदमी साथ में काम कर रहे हैं 7 दिन में, A और B काम कर रहे हैं मिलके 7 दिन में, B और C मिलके कर रहे हैं 6 दिन में, C और A मिलके कर रहे हैं 5 दिन में, ऐसा कुछ रहता है क्वेश्चन। उसमें कुछ क्वेश्चन है कि इतना इसका एफिशिएंसी इतना है ये दोनों का, तो बताइए कि तीनों का कितना होगा, या किसी इंडिविजुअल का पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी ये यूज होता है, ऐसा मतलब कि जो भी है ना ऐसा क्वेश्चन, ये हम टाइम एंड वर्क में भी यूज करेंगे। सबसे पहले देखेंगे A + B, B + C, C + A, क्या इसमें A 2 गो है कि नहीं है,
अच्छा छोड़िए, 2 गो है नहीं है, आप देखिएगा, हम लिख देते हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 7 6 13 5 18। क्या है a कितना बार है जी? 2 बार, तो क्या लिख सकते हैं 2a प्लस ये b कितना बार है जी? 2 बार, तो 2b प्लस c कितना बार है जी? तो 2 बार, 2c बराबर 18। अब 2 तीनों में है ना, 2 तीनों में है, 2 को हम क्या कर लेते हैं? कॉमन लेते हैं, बाहर खींच के लाते हैं और अंदर में कौन हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। और ये जो 2 है ये किस चीज़ में है? गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, यानी कि 2 से हम काटेंगे तो कितना? 9 मरतबे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 हो जाएगा। अब जब a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया तो बताइए कि इसमें a प्लस बी रख देंगे, घटा देंगे तो हमारा c का मान निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, यहाँ पर a प्लस बी का मान हम रख देंगे 7 और फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो c का मान आ जाएगा। तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर से हम b प्लस सी घटाएंगे, अगर 9 में से b प्लस सी घटाएंगे, देखिए यहाँ पे जैसे कि हम ये b प्लस सी है तो b प्लस सी कितना है? 6 है, तो 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो किसका मान निकलेगा? a का मान निकलेगा। तो a का मान कितना होगा? a का मान 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हम c प्लस ए है, ये c प्लस ए है, c प्लस ए है, c प्लस ए का मान कितना है? 5 है और a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, तो हम c प्लस ए घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो हमारा b कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। c बराबर 2, a बराबर 3, b बराबर 4। पूछा क्या जा रहा है जी? 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। तो 1/a कितना हो जाएगा? 1/a का मान 3 आया था, अनुपात 1/b, b का मान कितना आया है जी? 1/b का मान 4 आया है, तो 1/4 अनुपात 1/c पूछा जा रहा है, 1/c, तो c का मान कितना है? 2, तो 1/2। हम क्या बोले थे आपको शुरू में ही कि जब भी मतलब कि रेशियो होता है तो किस फॉर्म में होता है? सिंपल फॉर्म में होता है। अट्टा बट्टा नहीं यहाँ पर चलता है, बट्टा उट्टा यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। अनुपात में कोई अट्टा बट्टा नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे? बोलेंगे कि सर ऐसा काम कीजिए ना कि नीचे वाला को हम काट देते हैं। जब नीचे वाला को काट देंगे ना तो हमारा ये बट्टा ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि देखिए जैसे 4 है और यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 से गुना किए, इसमें भी 4 से गुना किए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? किसी प्रकार से हम कोई भी अनुपात में, जैसे कि 2:3:4 है, यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिए, इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें 2 से गुना कर दिए, तो क्या हमारा अनुपात चेंज हुआ? क्या हमारा अनुपात चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 2 फिर से कट जाएगा तो हमारा फिर से 2 3 4 आएगा। तो अनुपात में अगर हम सभी में अनुपात के सारे मतलब कि ये में हम अगर एक मतलब कि कोई भी संख्या एक ही संख्या से अगर गुना करेंगे तो रेशियो में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग ना होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे दोस्त। तो इसमें हम 3 4 2 का कितना होता है एलसीएम? तो हम बोलेंगे 3 4 2 का एलसीएम 12 होता है सर। तो हम क्या करेंगे? 12 में इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 1/3 है अनुपात 1/4 है अनुपात 1/2 है। तीनों में हम 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे, इसमें भी 12 से गुना करेंगे। 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छक 12, कितना आ गया? 4:3:6। और ये मेरा क्या है? ये मेरा सही आंसर है। ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है? तो सी ऑप्शन में है, और सी हमारा क्या हुआ? तो सही आंसर हुआ मेरे दोस्त। तो समझ में आया कि किस प्रकार से हम मतलब कि समझ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? आपको लग रहा है मज़ा आ रहा है? तो मज़ा आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं इस समय आप लोग से सिर्फ़ और सिर्फ सपोर्ट मांगता हूँ कि प्लीज़ हम एक ऐसा मुहिम लाएंगे यूट्यूब पे कि आप लोग भी सोचिएगा कि नहीं ऐसा बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम फ्री पढ़ाएंगे ना तो सारे यूट्यूब चैनल जो मतलब कि पेड कोर्स बेचते हैं, जो यहाँ पर यूट्यूब पर आकर ट्रेलर दिखाकर मूवी दिखाते हैं ना, बोलते हैं ना कि मूवी में और मज़ा आएगा, तो उस प्रकार के धंधा को अगर ख़त्म करना है मेरे दोस्त तो इस प्रकार के वीडियो को, हमारे वाले वीडियो को आपको लाइक करना होगा। क्योंकि हम लाएंगे क्रांति मेरे दोस्त, हम लाएंगे क्रांति। और आप
सब देखिएगा कि क्रांति किसे कहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, पढ़ाने हमें भी आता है और आपको हम बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। सिर्फ हमारे कंटेंट को आप समझिए और आप ये सब जब आप क्वेश्चन खोजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। इसमें हम लिख नहीं रहे हैं CGL में पूछा गया है, CHSL में पूछा गया, ये सब हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर ला रहे हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और जो नहीं पूछे गए हैं वो पूछने की संभावना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग 90% क्वेश्चन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा ही गया है, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज का इतना ही हमारा वीडियो रहेगा। आज के बाद फिर से हम कल आपके साथ नज़र आएंगे। तो हमारे वीडियो को आपसे मैं अब इजाज़त मांगता हूँ मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।